Hello, bright minds. Welcome to your favorite channel, Brights Proud. Today we are starting chapter number 1 of mathematical book, and the name of chapter is Finding the Furry Cat. And guess what? It has a story of a furry cat who went missing. जो कि गायब हो गई थी, गुम हो गई थी. कौन गुम हो गया था? Yes, furry cat. तो आप सब रेडी हो मेरे साथ furry cat को ढूंढने के लिए? Okay, great. While we do that, we will also learn some amazing mathematical skills like patterns, directions, as well as logical thinking. So let's begin with our chapter. So our chapter name is Finding the Furry Cat. So here, what do you mean by finding? Finding means क्या होता है? ढूंढना. तो यहाँ पे हम किस चीज को ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं? Yes, furry cat को. Let us sing. Looking for my furry cat. अब आपको ये पिक्चर गिवन है. इस पिक्चर में ये जो बच्चे हैं वो किसको देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? यस, वो अपनी फरी कैट को ढूंढ रहे हैं. और बच्चे क्या बोल रहे हैं आगे? आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो? ऑन, यहाँ पर जो वर्ड ऑन है ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है कि वो किसी चीज के ऊपर पड़ी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? The book is on the table. On हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है. ऊपर मीन्स क्या होता है? On. Are you sleeping under my bed? अब इस पिक्चर में जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? वो बेड के नीचे देख रहा है और क्या बोल रहा है? क्या तू मेरे बेड के नीचे सो रही हो? अंडर मीन्स होता है नीचे. अब उस बच्चे को तो नहीं दिख रहा कि उसकी फरी कैट बेड के नीचे है. ना मुझे दिख रही है. आपको दिख रही है? आपको भी नहीं दिख रही, राइट? तो हमें चलो फरी कैट तो नहीं दिख रही, बट फरी कैट के प्लेस पे एक और चीज दिख रही है. वो क्या है? यस, ये रेड बॉल. तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द बॉल इज अंडर द बेड. बॉल कहाँ है? बेड के नीचे. तो नीचे के लिए हमने क्या यूज किया है? अंडर. लुकिंग फॉर माई फरी कैट. आर यू इनसाइड द बैकपैक? अब बच्चा क्या कर रहा है इस पिक्चर में? वो अपने बैकपैक के अंदर देख रहा है और क्या बोल रहा है? क्या तू मेरे बैकपैक के अंदर हो? अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनसाइड. इनसाइड मीन्स क्या होता है? अंदर. आर यू आउटसाइड द रेड रैक? अब बच्चा क्या कह रहा है? क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? बाहर मीन्स आउटसाइड. ओके. वेयर आर यू माई फरी कैट? अब इस पेज में हमने 4 वर्ड सीखे. ऑन जिसका मतलब होता है ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे, इनसाइड मीन्स होता है अंदर और आउटसाइड मीन्स क्या होता है? बाहर. चलो आगे देखते हैं. कम टू मी माय फरी कैट. सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माय जार. सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माय कार. कम टू मी माय फरी कैट. अब बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैंने देखा कि तुम मेरे जार के बॉटम में स्क्रैच कर रही थी. बॉटम क्या होता है? ये नीचे वाला सरफेस. ये जो जार है इसका जो नीचे वाला सरफेस है उसको हम बोलते हैं बॉटम. और स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है? वो कैट उस पर नाखून मार रही थी, अपने स्क्रैच कर रही थी उसको. और क्या बोल रहा है बच्चा? सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार. बच्चा कह रहा है मैंने देखा कि तुम मेरे कार के टॉप पर खेल रही थी. ये देखो इस पिक्चर में कैट कहाँ है? कार के ऊपर है ना, तो ऊपर के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे टॉप. Come to me, my furry cat. Saw you hopping above the hat. अब बच्चा कह रहा है कि मैंने देखा कि तू मेरी हैट के ऊपर कूद रही थी. कूदने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होपिंग. और ऊपर का मतलब होता है अबव. किसके ऊपर कूद रही थी वो? हैट के ऊपर. Saw you hiding below the mat. अब बच्चा बोल रहा है मैंने देखा कि मेरी फरी कैट कहाँ पे छुप रही है? वो मैट के बिलो, मतलब नीचे छुप रही है. बिलो मीन्स नीचे. ये देखो इस पिक्चर में कैट कहाँ है? मैट के नीचे है ना. Here comes my furry cat. अब हमने जो ऊपर वर्ड सीखे ऑन, इनसाइड, आउटसाइड, अंडर, बिलो, अबव, टॉप, बॉटम, राइट? उन वर्ड्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम इन एक्सरसाइज के थ्रू सीखेंगे. ओके, लेट्स सी. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड encircle the correct word. The red ball is above, under, on the bed.
अब जो हमने रेड बॉल देखी थी वो कहाँ देखी थी? वो बैठ के कहाँ थी? ऊपर थी, नीचे थी कि कहाँ थी? यस, वो उसके नीचे थी। तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर। तो अंडर पे हम क्या करेंगे? सर्कल लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। कैट कहाँ थी? कार के इनसाइड थी, आउटसाइड थी कि ऑन द कार थी? यस, वो कार के ऊपर थी। तो कार के ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। द मैन इज लेइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। जो मैन है वो कहाँ पे लेटा हुआ था? वो ट्री के अंदर लेटा हुआ था कि ट्री के ऊपर लेटा हुआ था? और ट्री के नीचे? नीचे लेटा हुआ था ना फर्स्ट पिक्चर में। तो हम किस पे सर्कल करेंगे? अंडर पे, क्योंकि अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। काउ कहाँ थी? घर के अंदर थी, बाहर थी, ऊपर थी? कहाँ थी? बाहर थी ना। ये भी हमें फर्स्ट पिक्चर में गिवन था। तो हम बाहर के लिए किसको सर्कल करेंगे? आउटसाइड को। ओके, थिंक एंड आंसर। वेयर डू यू पुट योर शूज? इनसाइड, आउटसाइड द रूम। आप अपनी शूज को कहाँ रखते हो? रूम के अंदर रखते हो कि बाहर रखते हो? मैं तो बाहर रखती हूँ, तो मैं आउटसाइड पर सर्कल लगाऊंगी। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? आप गार्बेज कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन के अंदर कि बाहर? यस, तो हम डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? इनसाइड पे सर्कल लगाएंगे। लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स। Children can divide themselves into two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball, and other items and ask the other team to find them. Children can give verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below, etc. अब इसमें क्या बोला है कि जो बच्चे हैं वो खुद को दो टीम्स में डिवाइड कर लेंगे। एक टीम क्या करेगी कि कुछ चीजें छुपाएंगी, जैसे व्हाइट चॉक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स, और दूसरी टीम क्या करेगी? उन चीजों को ढूंढेगी। और बच्चे क्या करेंगे? उनको वर्बल इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो चीज कहाँ पे पड़ी है। वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे, पोजिशनल वर्ड्स यूज करेंगे लाइक आउटसाइड, इनसाइड, नियर, फार, अबव, बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट वन है लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। मीन्स कि एक वाइट थिंग देखो जो कि छुपी हुई है बोर्ड के पास में पर टेबल के नीचे। ठीक है। लुक एट द रेड थिंग विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। एक ऐसी रेड थिंग को ढूंढो जो कि क्लासरूम के बाहर है और ट्री के नीचे है। तो यहाँ पे आउटसाइड मीन्स क्या होता है? बाहर, और अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे, और नियर मीन्स क्या होता है? पास में, और अंडर मीन्स नीचे। ठीक है, आगे देखो। लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। Each child aims and throws the ball inside the basket. When the ball goes inside, other children will say in, and when it go outside the basket, they will say out. अब इसमें क्या है कि इतने सारे बच्चे हैं, आपको ये पिक्चर में गिवन है ना, देखो कितने सारे बच्चे हैं। अब क्या है कि जिस बच्चे की भी टीम के बच्चे की मतलब टर्न आएगी, वो बच्चा आगे आएगा और बॉल को बास्केट के अंदर फेंकेगा। अगर वो बॉल बास्केट के अंदर गई तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे? इन। अगर वो बॉल बास्केट के बाहर गई तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे? आउट। आगे देखो। लेट अस डू टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। अब हमने ये देखो, आपको 1 2 3 4 सर्कल्स गिवन है ना। अब हमने ऊपर क्या लिखा है कि हमने उस पर टिक करना है जो चीज किसी चीज के बीच में है। अब हमें ये तो नहीं बोला कि किस चीज के बीच में है, हमें पिक्चर को देख के बताना है कि कौन सी चीज किसके बीच में है या बाहर है। हमें बीच वाले में टिक लगाना है। तो अब देखो, ये वाले फ्लावर्स किसके बीच में है? बास्केट के बीच में है, तो ये ठीक है। अब ये वाले फ्लावर्स बास्केट के बाहर है, हमने तो इनसाइड पे लगाना है। बाहर के लिए हम यूज करते हैं आउटसाइड, तो ये इस पे हम टिक नहीं लगाएंगे। अब ये देखो, ये अंकल खड़े हैं यहाँ पर, राइट। एक मैन खड़ा है, एक अंकल है, वो कहाँ है? वो कार के बाहर है कि अंदर है?
यस, बाहर है। तो बाहर के लिए क्या था? आउटसाइड। तो हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे। अब ये जो गर्ल है, ये गर्ल कहाँ पर है? कार के इनसाइड है कि आउटसाइड है? यस, इनसाइड है, तो इस पे हम टिक लगाएंगे। ओके, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब हमने ऐसी चीज पे टिक लगाना है जो आउटसाइड है, मतलब बाहर है। अब ये देखो, ये वाला जो बियर है, ये अपनी जो गुफा है इसकी, उसके बाहर है कि अंदर है? अपने घर के बाहर है कि अंदर है? अंदर है। अंदर के लिए क्या था? इनसाइड। और बाहर के लिए आउटसाइड। और ये वाला बियर कहाँ है? ये घर के अंदर है कि बाहर है? बाहर है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। अब ये देखो, नेक्स्ट वाले में देखो, ये बॉक्स है, इसमें टॉयज पड़े हैं, राइट। अब ये टॉयज तो बॉक्स के अंदर है, इस पे तो हम टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो हो गया इनसाइड। अब ये जो डक है, ये बॉक्स के बाहर है, तो हम डक पे टिक लगाएंगे क्योंकि हमें बताना है आउटसाइड। और डक कहाँ है? बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड है। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। अ बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। अब बॉय कहाँ है? ट्री के ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है? नीचे बैठा है ना, तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर। तो हम अंडर पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ओके, ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री। बर्ड्स कहाँ है? ट्री के अंडर है कि ऑन है? ट्री के नीचे कि ऊपर है? ये देखो, ये बर्ड्स है, ये कहाँ है? ट्री के ऊपर। तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। तो ऑन पे हम टिक लगाएंगे। ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज। अब इन्होंने बोला है कि स्माइल हमने ड्रॉ करनी है नोज के बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे। तो हम यहाँ पे एक स्माइल ड्रॉ करेंगे। और क्या बोला है? एंड आईब्रोज अबव द आईज। आईब्रोज बोला उसने अबव द आईज। अबव मीन्स ऊपर। तो हम कहाँ आईब्रोज बनाएंगे? यहाँ पे। ये देखो, हमने आईज आईब्रोज बना दिए हैं इसके आईज के ऊपर।